Good morning, student. Student, today we read chapter number 6 in your computer book. Chapter number 6 is more about logo. So, students, आज हम इस चैप्टर में लोगो के बारे में और ज़्यादा आगे के कमांड्स इसमें रीड करेंगे. पहले पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, जिसमें हमने लोगो के बारे में स्टार्ट किया था कि लोगो होता क्या है. तो लोगो की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड. ओके, और इसमें एक पेन का यूज़ किया जाता है लोगों के अंदर ड्राइंग बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ को लिखने के लिए, रिटर्न वर्क करने के लिए, राइटिंग वगैरह का. तो उसके लिए हम जिस पेन को यूज़ करते हैं उस पेन को हम क्या कहते हैं, टर्टल कहते हैं. ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको कई सारे कमांड्स के बारे में बताए थे, लोगो कमांड्स के बारे में. आज हम इसमें और ज़्यादा कमांड्स के बारे में कि और कौन कौन से कमांड लोगों में होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Suppose we have to draw parallel lines. First we will draw the line PQ, then draw point R and then draw the lines RS. Notice where we have lifted the pencil. In the same way, to draw such line in logo, we use the pen commands. Our turtle has hidden pen that enables it to draw while moving. So firstly हम देखेंगे इसमें पेन अप कमांड के बारे में आपको बताया गया है. दिस कमांड ऑर्डर द टर्टल to lift up the pen from the screen and move without drawing a line on the screen. The short form of this command is PU. आपको बताया गया है पेन अप कमांड का शॉर्ट फॉर्म PU होता है. और इस कमांड को ऑर्डर करने पर जो टर्टल होता है वो पेन को लिफ्ट, जो टर्टल होता है वो टर्टल क्या है, इसमें पेन है. ओके, उस पेन को ही टर्टल कहा जाता है और वो स्क्रीन पर मूव करता है लाइन खींचने के लिए. ओके, नेक्स्ट है आपका पेन डाउन कमांड. अब पेन अप कमांड में तो ऊपर की तरफ लाइन खींची गई थी. पेन डाउन कमांड, while using pen up command we have seen that turtle stop drawing on the screen. Suppose we want to draw again, what we'll do, we can use pen down or PD command. This command instructs the turtle to put the pen down on the screen and continue drawing. पहले था हमारा पेन अप कमांड और सेकंड था हमारा पेन डाउन कमांड. पेन अप कमांड की शॉर्ट फॉर्म आपको PU बताई गई है और पेन डाउन कमांड की शॉर्ट फॉर्म आपको PD बताई गई है. ओके, अब है आपका PE एंड PPT कमांड. While drawing in logo, sometime we might make mistake. We can use the pen erase, मतलब कि PE कमांड टू मेक द टर्टल इरेज अ लाइन. कभी कभार क्या होता है, जब हम लोगो में ड्राइंग करते हैं तब हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और उस मिस्टेक्स को इरेज करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, PE कमांड का यूज़ करते हैं. ओके, ड्रॉ द रेक्टेंगल यूजिंग द कमांड गिवन बिलो. अब आपको देखिए यहाँ पर कमांड्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, ड्रॉ करना है लोगों के अंदर. तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है. इसके बाद का हम रीड करते हैं. We will see that as we enter each command, each side of the rectangle gets erased. In order to stop the turtle from erasing as it moves, we use the pant PPT command. To draw the rectangle again, type the enter the pen PPT command and type the same command again. अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पेन अप कमांड और पेन डाउन कमांड का यूज़ करके हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. और जब अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको इरेज करने के लिए हम PE कमांड का यूज़ करते हैं. अब PE कमांड का यूज़ करने के बाद जो हमने ड्रॉ किया था रेक्टेंगल, वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है. और अब इरेज होने के बाद अगर हमें वापस से ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, तो हम यूज़ करते हैं PPT कमांड का. PPT कमांड का यूज़ करने के बाद अगेन हम पेन अप कमांड और पेन डाउन कमांड की हेल्प से अपना रेक्टेंगल फिर ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आप PPT कमांड का यूज़ करके अपना अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आप PPT कमांड डालेंगे, फिर FD50 RT 90, FD80 RT 90, FD50 RT 90 एंड अगेन FD80 और RT 90. ये कमांड आप देंगे तो उसके बाद आपके सामने लोगो में एक रेक्टेंगल बन जाएगा सामने फ्रंट स्क्रीन पर. अब है आपका PR कमांड. द प्रिंट कमांड इज यूज टू राइट टेक्स्ट इन द कमांडर विंडो. वेरियस कमांड्स फॉर राइटिंग नंबर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस आर शो इन द टेबल गिवन बिलो. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस तरीके से हम
रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए कमांड का यूज़ कर रहे थे, फिर उसको इरेज करने के लिए भी हमने कमांड का यूज़ करा, फिर अगेन उसको क्रिएट करने के लिए हमने कमांड का यूज़ करा। और अब जो PR कमांड है, इस कमांड का यूज़ होता है उस ड्राइंग में किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। ओके, तो राइट करने के लिए, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? PR कमांड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेबल बनाई गई है, टेबल दिखाई गई है आपकी बुक में, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, कमांड और आउटपुट, कि किस चीज़ के लिए, किस डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा कमांड हम यूज़ करते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टू राइट नंबर्स प्रिंट 10, तो आपको आउटपुट में 10 आ जाएगा। टू राइट वर्ड्स प्रिंट हेलो, तो आपके पास आउटपुट में हेलो लिखा हुआ आएगा। टू राइट सेंटेंस, आपको कोई सेंटेंस राइट करना है तो प्रिंट हाउ आर यू, ये हमारा सेंटेंस है और आउटपुट देखेंगे हम तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा हाउ आर यू। टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड और फर्स्ट वर्ड और अ सेंटेंस, अब फर्स्ट प्रिंट फर्स्ट BELA, बेला, प्रिंट फर्स्ट हाउ आर यू, तो बेला का फर्स्ट लेटर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा B और हाउ आर यू का फर्स्ट वर्ड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा हाउ। ओके, तो इस तरीके से PR कमांड का यूज़ होता है। अब है आपका कैलकुलेटिंग इन लोगो। We can also calculate in logo using the print and operating commands. We use the follow operator symbols. देखिए आप प्लस का साइन दिया गया है, ये है एडिशन के लिए, माइनस का साइन होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, इसका साइन होता है, ये साइन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड जो स्लैश का साइन है ये होता है हमारा डिवीज़न के लिए। ये कंप्यूटर में लोगों के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए इन साइंस का, ये जो साइन होते हैं इन साइन का यूज़ किया जाता है। The result is always displayed in the commander window, और जिसका जो रिजल्ट है वो किस पे डिस्प्ले होगा? आपका कमांडर विंडो पर डिस्प्ले होगा। द डिफरेंट कमांड्स एंड देयर फंक्शंस आर शोन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब आपको देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर ऑपरेटर्स दिए गए हैं, कमांड दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन दी गई है, और साथ में आपको एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये वर्क कंप्यूटर में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटर में साइन है सबसे पहले हमारे पास एडिशन का, प्लस का साइन। इसमें कमांड देना होता है हमें सम, SUM सम। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको बताया गया है यूज टू फाइंड आउट द सम फॉर 2 और मोर नंबर्स। जब हमें 2 या 2 से अधिक जो नंबर हैं, 2 और उससे ज़्यादा मोर नंबर्स हैं, उनको अगर प्लस करना है, सम करना है उनका, तो हम क्या कमांड देंगे? सम कमांड देंगे। अब किस तरीके से देंगे? देखिए आपके साइड में एग्जाम्पल में दिखाया गया है कमांड किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया है प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर सम। अब सम कौन कौन से डिजिट को करना है हमें? 11, 12, 13, 14, 15 और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम ये कमांड देंगे वैसे ही हमारे पास नीचे देखिए रिजल्ट आ गया है 65। ओके, इसी तरीके से नीचे आपको माइनस का साइन दिया गया है। अब इसमें कमांड देना है आपको डिफरेंस। यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हम कौन सा कमांड देंगे? डिफरेंस कमांड देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे दिया गया है प्रिंट स्पेस करके डिफरेंस स्पेस करके 100 और स्पेस करके 63। दैट मीन्स कि 100 में से 63 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आया है यहाँ पे कमांड देते ही 37। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, क्वार्टेंट निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, यहाँ पर आपको ऑपरेटर दिए गए हैं, कमांड उसमें आपको कौन सा डालना है उसके अकॉर्डिंग आपको सामने कमांड दिया गया है कि कौन से कमांड आप इसमें यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद आपके पास किस तरीके से रिजल्ट आएगा उसके आपको एग्जाम्पल भी शो किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका चैप्टर, जिसमें मैंने आपको लोगों के बारे में और भी बताया कि कौन कौन से कमांड किस तरीके से इसमें लोगों में यूज़ किए जाते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अपनी बुक में से रीड करेंगे और इस वीडियो से इसे समझेंगे।